उस साल जंगल में गर्मी कुछ ज्यादा ही तेज थी। सूरज आग के गोले की तरह तप रहा था और वनगंगा नदी, जो जंगल की जीवन रेखा थी, सूखकर एक पतली धारा बन गई थी। जानवर परेशान थे। शांति चट्टान भी पानी से बाहर दिखने लगी थी। एक शाम मोगली और बगीरा, काला तेंदुआ, नदी के किनारे बैठे थे। मोगली ने सूखे पत्थरों पर लात मारते हुए कहा, बगीरा, अगर पानी नहीं आया तो हम सब प्यासे मर जाएंगे। शेर खान भी कमजोर पड़ रहा है। मैंने उसे आज लंगड़ाते हुए देखा। बगीरा ने अपनी गहरी गंभीर आवाज में कहा, यह सिर्फ सूखा नहीं है मोगली, मैंने कई सूखे देखे हैं, लेकिन नदी कभी इतनी तेजी से नहीं सूखी। पानी को ऊपर पहाड़ियों की तरफ किसी चीज ने रोका है। मोगली की आंखें चमक उठी। तो हम जाकर देखेंगे। बगीरा जानता था कि नदी का स्रोत, जहां से वह शुरू होती है, जंगल की उस सीमा के पास था जहां इंसानों की बस्ती शुरू होती थी। वह जगह खतरनाक थी। यह कोई खेल नहीं है मानवक, यह खतरनाक हो सकता है। मैं खतरे से नहीं डरता, मोगली ने सीना फुलाकर कहा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही दोनों यात्रा पर निकल पड़े। वे सूखी नदी के किनारे किनारे चलते रहे। रास्ता मुश्किल था। हर तरफ सूखी, चटकती हुई मिट्टी और मरे हुए पौधे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल शांत होता गया। यहां पंछियों का शोर नहीं था। बगीरा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मोगली ने फुसफुसाया। बगीरा रुक गया। उसने हवा को सूंघा। रुको, यहां इंसानों की गंध है और गीली मिट्टी की थी। वे और भी सावधानी से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर उन्हें जो दिखा, उससे वे चौंक गए। इंसानों ने नदी के आर पार लकड़ी और मिट्टी का एक बड़ा बांध बना दिया था। उन्होंने नदी का सारा पानी रोककर उसे अपनी खेतों की तरफ मोड़ दिया था। यह तो धोखा है, मोगली ने गुस्से में कहा। वे जंगल का सारा पानी चुरा रहे हैं। बगीरा ने मोगली को पीछे खींच लिया। चुप रहो मानवक, देखो वहां। बांध के ऊपर दो आदमी लाठियां लिए पहरा दे रहे थे। हमें इसे तोड़ना होगा, मोगली ने कहा। नहीं, बगीरा ने तुरंत जवाब दिया। यह इंसानों का काम है। जंगल का कानून हमें इंसानों से सीधे लड़ने की इजाजत नहीं देता। अगर हमने हमला किया तो वे बंदूकों के साथ वापस आएंगे और बदला लेंगे। मोगली निराश हो गया। तो हम क्या करें? क्या हम जंगल को ऐसे ही मरने दें? बगीरा ने कुछ देर सोचा। उसकी पीली आंखें बांध का जायजा ले रही थीं। शायद हमें पूरा बांध तोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें बस जंगल के हिस्से का पानी वापस चाहिए। लेकिन कैसे? बगीरा ने मोगली की तरफ देखा। तुम इंसान। मोगली ने ध्यान से देखा। बांध का ज्यादातर हिस्सा मजबूत था, लेकिन एक किनारे पर, जहां पानी का दबाव सबसे ज्यादा था, कुछ लकड़ियां ढीली लग रही थी। वहां मोगली ने इशारा किया। अगर हम उन दो लकड़ियों को निकाल दें तो पानी के दबाव से एक छोटा छेद बन जाएगा। इतना पानी जंगल के लिए काफी होगा और इंसानों को शायद पता भी ना चले। ठीक है, बगीरा ने कहा। योजना ये है, रात होने पर मैं उन पहरेदारों का ध्यान भटकाऊंगा। मैं पहाड़ी के पीछे से एक हिरण की जैसी आवाज निकालूंगा। जब वे देखने जाएंगे, तुम तेजी से जाकर अपना काम करोगे। याद रहे, सिर्फ 2 लकड़ियां। रात घिराई। चांद बादलों में छिपा था। बगीरा एक परछाई की तरह घिसटता हुआ दूसरी ओर चला गया। मोगली अपने छोटे चाकू के साथ पानी के किनारे छिपकर इंतजार करने लगा। तभी दूर से एक हिरण के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। दोनों पहरेदार चौंक गए। लगता है कोई जानवर फंस गया है, एक ने कहा, और वे आवाज की तरफ चल दिए। अब बगीरा की दबी हुई आवाज आई। मोगली बिजली की तेजी से बांध पर चढ़ गया। वह गीली मिट्टी पर फिसला, लेकिन उसने संतुलन बना लिया।
उसने अपनी पूरी ताकत से उन ढीली लकड़ियों को काटना और खींचना शुरू कर दिया। वे बहुत मजबूती से फंसी थीं। पहरेदार दूर नहीं गए थे। उन्हें शायद कुछ खटपट सुनाई दी। कौन है वहां? एक ने आवाज लगाई। मोगली ने अपनी पूरी ताकत से आखिरी धक्का दिया। क्रैक! एक लकड़ी टूटी और पानी की एक तेज धार फुसफुसाती हुई बाहर निकली। मोगली ने दूसरी लकड़ी को भी ढीला कर दिया। अब पानी की एक मोटी धारा बहने लगी थी जो सीधे सूखी नदी की ओर जा रही थी। अरे, बांध से पानी निकल रहा है! पहरेदार चिल्लाया। मोगली तेजी से बांध से कूदा और अंधेरे में गायब हो गया। बगीरा पहले ही वहां उसका इंतजार कर रहा था। शाबाश मानवक, बगीरा ने कहा। अब तेज चलो। वे दोनों रात भर दौड़ते रहे। जब वे सुबह अपनी चट्टान पर वापस पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वनगंगा नदी में पानी की धारा लौट आई थी। वह पहले जितनी भरी हुई नहीं थी, लेकिन जंगल को जिंदा रखने के लिए काफी थी। मोगली ने मुस्कुराते हुए बगीरा को देखा। याद रखना मोगली, बगीरा ने कहा, कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से जीती जाती है। तुमने आज जंगल का कानून और इंसान की चालाकी दोनों का सम्मान रखा।